हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। और टॉपिक दोस्तों आज फिर हमारा रहने वाला है पार्ट 3 दोस्तों। पार्ट 3 और चैप्टर का हमारा क्लास 11 से चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। तो चलिए आज दोस्तों हमारा इसका थर्ड पार्ट रहने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इंक्लूड रहेगा दोस्तों ऑक्टेट रूल और उसकी लिमिटेशंस। चलिए दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, आज हमारा है ऑक्टेट रूल। क्या होता है ऑक्टेट रूल? सबसे पहले इसको जो किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों जी.एन. लुईस ने। जी.एन. लुईस एंड डब्ल्यू कॉसेल ने इन्होंने दिया था। वाल्थर कोसल बोलते हैं, वाल्थर कोसल इन 1916। छोटी छोटी चीज़ें सारे माइंड में रखिएगा। क्या कि ऑक्टेट रूल किसने दिया था? ये दिया था हमारा जी.एन. लुईस और कॉसल, वाल्थर कोसल ने 1916 में। इनका क्या था कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया कि एटम कैन अचीव द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और वी कैन से डेट एटम क्या करता है कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एटम होगा, फोकस करेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एटम 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करता है? या तो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। और इलेक्ट्रॉनों को गेन करके, लॉस करके या फिर शेयरिंग करके अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है और स्टेबल हो जाता है। और यही लॉ हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये बताया इन्होंने कि लिख देते हैं दोस्तों स्टेटमेंट। According to this rule, an atom can lose, gain or share its electron between them so that they can achieve inert gas configuration। क्या करता है? एटम इस तरीके से करता है, क्या करता है? मिलता है। ओके, क्या ताकि क्या हो जाए? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन करने। एन एटम कैन लॉस, गेन और शेयर बिटवीन 2 एटम सो दैट दे कैन अचीव द यस। आगे एक को लिख सकते हैं और करके, एन एटम formed a stable bond in such a way that it can achieve stable electronic configuration by losing, gaining or sharing the electrons। देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ों मैंने लिख दिया है कि एन एटम फॉर्म्ड अ स्टेबल बॉन्ड। कोई भी एटम स्टेबल बॉन्ड बनाता है, किस तरीके से? इन सच अ वे, उस तरीके से बनाएगा कि वो क्या कर ले? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। ओके, बाय लॉस करके, गेन करके या शेयरिंग करके। तो हमने ये कहा गया कि इनका दोनों का मकसद एक ही है, दोनों का एम एक ही है कि क्या करना है? आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। डिप्लेट की बात नहीं, आई ओनली ऑक्टेट। कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? क्योंकि इफ एनी एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल दैट वी कैन से दैट एटम इज स्टेबल। ओके, तो यही कोशिश करता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है, या इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, या इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है।
और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या कर लेता है, 8 इलेक्ट्रॉन कर लेता है। और इस रूल को किसने दिया था दोस्तों, जीएन लुइस और डब्ल्यू कोसेल ने इन 1916 में। और इसी रूल को क्या कहा गया दोस्तों, ऑक्टेट रूल कहा गया दोस्तों। क्या कहा गया, ऑक्टेट रूल कहा गया, क्योंकि हमें पता है कि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का लॉस करते हैं और क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव आयन हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड हो गई। नॉन मेटल की बात आएगा तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को गेन करके क्या बनाते हैं, निगेटिव आयन बनाते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करने के बाद आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। और अगर नॉन मेटल्स होंगे, देखेंगे नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, तो इस कंडीशन में दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होगी। और शेयरिंग होने के बाद उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं दोनों के, और ये क्या बन जाता है दोस्तों, स्टेबल एटम बन जाता है। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो नए हैं प्लीज़, जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को किए बिना कहीं मत जाइएगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों लिख के रखिएगा, एक एक चीज़ नोट्स बना के रखिएगा, क्योंकि नोट्स बना के रखोगे तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, वीडियो बार बार अगर हम देखेंगे तो बार बार क्या होता है कि हमको कभी होता है कि हमारे पास नेट नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, तो कभी प्रॉब्लम होती है कि वीडियो नहीं देख पाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप हमेशा नोट बना के रखिएगा। ओके, चलिए बात करेंगे ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस के बारे में। अभी हमने कहा गया कि किसी के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल बोलते हैं। बट कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या तो 8 से ज़्यादा है या 8 से कम है, या फिर कहें तो ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते बट फिर भी स्टेबल होते हैं। तो ये लिमिटेशंस होती हैं क्या, कि सबसे पहले हम बात करेंगे द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। पहली इसकी यही है, सेंट्रल एटम। सबसे पहला लिमिटेशन इसका यही है कि द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट क्योंकि सेंट्रल एटम क्या होता है, मान लिया ए है और इसके साथ जुड़े हुए हैं बी और बी, तो ये बीच का जिसके साथ ये बी जुड़े हुए हैं ये क्या कहलाता है, सेंट्रल एटम। ये जो जुड़े होंगे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इनका एक नाम दिया जाता है लिगेंड्स। ओके, 12th क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो बीच का जो एटम है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं वो कहलाता है सेंट्रल एटम। हमने कहा है कि पहला लिमिटेशन इसका इसी से रिलेटेड है कि इसका बीच का जो वाला एटम है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, फिर भी क्या होता है, ये स्टेबल होता है। चलिए फॉर एन एग्जांपल मींस पहले लिखेंगे इसके बारे में स्टेटमेंट, इन सम ऑफ द एलिमेंट्स having electron less than 8, but it is stable, so लिखेंगे hence it does not follow octet rule। देखिए दोस्तों क्या होगा, अभी हमने कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है तभी स्टेबल होगा, बट कुछ एलिमेंट, कुछ सेंट्रल एटम ऐसे होते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी वो स्टेबल होता है। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें होता है BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, NH3 अमोनिया, ETC। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है। अब कहेंगे कैसे, बोलेंगे तो BF3 अगर कहा जाए तो दोस्तों इसका नेचर कोवेलेंट नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, कोवेलेंट, मान के चलिएगा बिल्कुल। NH3 का भी कोवेलेंट होता है। अगर हम BF3 बात करते हैं तो B तो ये हो गया और यहाँ कितना हो गया, ये देखिए F यहाँ हो गया और एक F यहाँ हो गया और एक F यहाँ हो गया, समझ के चल रहा है बिल्कुल। थोड़ा सा नीचे करके कर लेता हूँ, देखिए B ये है,
F ये है, F ये है और F ये है। ओके, चलिए हमने कहा F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 7। लिखेंगे F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 है। बोरोन की बात करते हैं तो कितना होगा, बताइए बोरोन का कितना होता है। यस, बोरोन का कितना होगा बताइए, कितना भी बोला था कितना होगा, हमने कहा बोरोन है तो बोरोन किससे पहले आएगा दोस्तों, किससे, कार्बन से पहले आता है। तो ग्रुप 13 एलिमेंट है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, ग्रुप 13 का एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका, 5 हो गया। समझ के चल रहा है, 5 हो गया। और दूसरी बात कहें तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और 3 हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। एफ में कितने हैं, 7 और बी में कितने हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 हैं। तो हमने देखिए एफ का तो ये बना दिया, बी में भी हमने कितने बना दिया, 1 2 और 3 बना दिया। एफ में फिर एक ये ले लो, एक एफ यहाँ ले लो। एफ में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अभी हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने हैं। देखिए एफ का तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, एफ में 7, एफ में 7, बी में कितने हैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन में क्या करेगा कि एफ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, 1। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा किसके साथ, फ्लोरीन के, किसके, बोरोन के साथ। उसी तरीके ये भी करेगा 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बोरोन के इलेक्ट्रॉन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, उसी तरीके ये भी करेगा, ठीक है। अब हमने कहा देखिए इसके एफ में इस वाले में कितने होगा, 2 4 6 और 2 8। एफ में इसमें हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल, इसमें भी हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल, इसमें भी हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। बट हमें एक लिगेंड से मतलब नहीं था। अब हमने क्या कहा यहाँ पर, सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बॉन्डिंग जो पार्टिसिपेट हुआ है तो इसको भी हम काउंट, बस इसी को काउंट करेंगे। देखिए दोस्तों इसको हमने सारे इलेक्ट्रॉनों को जो ये थे इनको क्या किया, हमने काउंट कर लिया। देखिए 2 ये थे, 2 ये थे और 2 ये थे। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 2 4 6। बोरोन में कितने आ जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं है, कितने हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सेंट्रल एटम का, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये एक रीज़न होता है दोस्तों, ये एक लिमिटेशन है किसका, ऑक्टेट रूल का, कि 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये क्या है, स्टेबल है। तो कहेंगे ये क्या बन गया, इसका लिमिटेशन बन गया। क्योंकि ऑक्टेट रूल हमेशा कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी क्या होगा कि वो स्टेबल होगा। बट बोरोन तो स्टेबल है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन में कितने, 6 है, ये फिर भी स्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है, सेंट्रल एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये एक लिमिटेशन बन जाती है ऑक्टेट रूल की। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। NH3 की बात करते हैं, N में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं दोस्तों आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। क्योंकि N का एटॉमिक नंबर अगर बात करें तो कितना होता है, 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल में 5। H का कितना होता है, 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका 1 ही रहेगा। चलिए हाइड्रोजन ये हो गया इस पे 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ये हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ये हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट किया। ओके, यस। क्या हुआ दोस्तों, ऑक्टेट की बात हो रही है ना, यस ऑक्टेट की बात हो रही है। तो NH3 नहीं होगा दोस्तों, इसका BF3 होगा, NH3 नहीं हो सकता। कोमा ETC, NH3 हमारा दूसरे में आएगा, ठीक है। चलिए आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा पहला वाला एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं दूसरे वाले इसके लिमिटेशन की। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं लिया तो सॉरी ये तो मिटा दीजिए मैंने। यस, पहला वाला हमारा लिमिटेशन हो गया, लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए दूसरा लिमिटेशन होता है हमारा क्या, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, एट सेंट्रल एटम। ऑड नंबर में देख लीजिए। अब ऑड नंबर की अगर हम बात कहेंगे कि सेंट्रल एटम में क्या होगा, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयरिंग में नहीं होंगे, ऑड की बात आएगी। तो लिखेंगे इन द सेंट्रल एटम,
इन द सेंट्रल एटम हैविंग odd number of electron instead of 8 electrons सेंट्रल एटम पे कितने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसके कंपेयर, किसके इंस्टेड में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह है। इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है, ETC बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखिए अभी हम ये कहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 होने चाहिए सेंट्रल, बट इसमें 8 भी नहीं है, कम भी नहीं है, बट कम तो है, बट दूसरी बात क्या है, ऑड है, ऑड नंबर नहीं होने चाहिए। देखेंगे कैसे, n है दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 होते हैं n पे, क्योंकि n का एटॉमिक नंबर 7 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। ठीक है जी, चलिए बात करेंगे ऑक्सीजन का 8 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है। तो चलिए ऑक्सीजन बना देते हैं, कितना है, 1 है ऑक्सीजन, कितना है ये, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो ऑक्सीजन हमने बनाया 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देते हैं 6। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन तो दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन ने क्या किया कि अपने 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, देखो इन वाले इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, और जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगी तो n पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके कंप्लीट हो चुके हैं, इस वाले के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। बात आती है इसकी 1 2 3 और दूसरी बात 1 2 और 5। तो इसमें क्या रह गए दोस्तों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या रह गए इसमें, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए। पेयरिंग के बाद कितने रह गए, 3, ये कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 क्या है दोस्तों, ऑड। तो कहते हैं कि पेयरिंग करने के बाद क्या रह जाते हैं, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, जिस वजह से ये इसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये कहा गया है कि पेयरिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन अगर इवन ही रहते हैं, किसमें, ऑक्टेट रूल की बात की जाए तो ऑक्टेट रूल में पेयरिंग करने के बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होंगे, लोन पेयर पेयरिंग में होंगे। बट यहाँ पर लोन पेयर की अगर बात आती है तो यहाँ पर क्या अनपेयर्ड है, एक तो पेयर बन गया, दूसरा ऐसे ही रह गया, तो क्या होते हैं, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर हो जाते हैं, जिससे ये इसको फॉलो नहीं करता। hence it does not follow the octet rule, और यही फॉलो ना करने की वजह से ये इसकी क्या बन जाती है, लिमिटेशन बन जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करेंगे, NOO, देखेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों इस पे, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर। यहाँ पर बात करें तो 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन में 5 1 2 3 4 5। बॉन्डिंग किया इन्होंने, यहाँ पर क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, शेयरिंग किया, शेयरिंग करने के बाद डबल बॉन्ड यहाँ बन गया। तो यहाँ पर 2 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में हो गए, किसमें, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करेगा, डबल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऑक्सीजन 2 4 6 8, यहाँ भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये भी कंप्लीट है। बट इस पे दोस्तों कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, जो कि क्या है, ऑड है। तो कहेंगे कि ये स्टेबल तो है, NO2 स्टेबल है, NO स्टेबल है, बट कंडीशन ये आ रही है कि इसके अंदर ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन रह जा रहे हैं, स्टेबल नहीं है इसमें पूरे, क्या स्टेबल तो है ये, बट क्या है, ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन इस पर प्रेजेंट है। इस पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये किसको फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। बात करेंगे हम थर्ड वाले रूल्स के बारे में, ठीक है, थर्ड वाले लिमिटेशंस के बारे में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए देखेंगे थर्ड वाला दोस्तों, थर्ड इसका आता है एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ये इसकी थर्ड वाली लिमिटेशन है।
क्या है कि in the central atom, okay, sorry, number of electron is greater than 8, that is why it does not follow octet rule। चलिए दोस्तों, बात करेंगे एग्जाम्पल की। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, सेंट्रल एटम होते हैं, जिसमें क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब कम भी नहीं है और भी नहीं, बट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। स्टेबल तो है बट 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल PCl5, SF6, ETC, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, IF7 हो जाएगा, बहुत सारे हैं, ठीक है। यस, PCl5 की अगर हम बात करें तो हमने कहा गया कि P ये है और Cl एक, सॉरी 1 मिनट, Cl। चलिए दोस्तों, हमने कहा गया कि कितने हो गए, इस पर पूरे 5 बॉन्ड बना रहा है, Cl5 है तो Cl5 एक P है। हमें ये पता होना चाहिए, पता है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया 7, इसमें कितना हो गया, Cl में भी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया दोस्तों, क्योंकि Cl में होते ही 5 है। इसमें भी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके इसमें कहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसकी बात करेंगे तो Cl में 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हुआ ना दोस्तों। चलिए ये इधर लगा देते हैं बॉन्ड और ये 1 2 इधर लगा देते, 2 2 4 6। P की बात करें तो P का एटॉमिक नंबर होता है 15 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 285, ठीक है। Cl हमने पता ही है, Cl का होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287। तो आउटर मोस्ट शेल में P में कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5, P में 5 हो गए। देखिए P में 5 है और इसमें कितने, 7, हमने सब में 7 लगा दिए। तो क्या होगा कि क्लोरीन क्या चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इसके साथ करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा और ये क्लोरीन वाला एटम इसके साथ करेगा। क्लियर हुआ ना। ये ऐसे शेयरिंग करेंगे। जब शेयरिंग करेंगे तो क्लोरीन में P की अगर बात करें, यहाँ पर P, इस वाले क्लोरीन में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले क्लोरीन में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इस वाले क्लोरीन में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले क्लोरीन में भी कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों, सारे में 8 8 हो जाएंगे, 8 8 8 8 8। बात आती है P की, तो P में कितने होंगे। P की अगर हम बात करें तो P में देखेंगे ये शेयरिंग जो हुई है, ये वाले इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इनकी इस वाले इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग, यहाँ की इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग और यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग हुई है ना। इलेक्ट्रॉनों की जब शेयरिंग हुई है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों में गिने, दोनों में काउंट होते हैं, सेंट्रल एटम में भी और जो उसके साथ जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन उसमें भी। तो देखेंगे Cl का यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10, क्योंकि 5 तो फॉस्फोरस के और 5 ही इन पांचों क्लोरीन के, तो कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ये किससे ज़्यादा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे दोस्तों ये स्टेबल तो है, बट इसमें क्या हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सेंट्रल एटम में, जिस वजह से ये क्या फेल हो जाता है, ये किसको फॉलो नहीं करता, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, यदि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो वीडियो को रोक के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, एक रूल और आता है दोस्तों, रूल नहीं है, छोटा सी चीज है दोस्तों, लुईस स्ट्रक्चर है दोस्तों।
लुईस स्ट्रक्चर दिया किसने था? ये हमारे सेम वही थे जो पीछे वाले थे हमारे, ठीक है। जी एन लुईस साहब ने दिया, एंड कौन सा, वाल्थर और कोसेन ने दिया था। इन दोनों ने दिया है इसको, ठीक है। इसको भी, लुईस स्ट्रक्चर को भी हमने कभी कभी ये देखा होगा कि ए एटम के पीछे एक ये इस टाइप से बना होता है, बी पे देखें तो इस टाइप से बना होता है, सी की भी कभी कभी बात करें तो इस टाइप से। अभी हम जस्ट पीछे बता के आए हैं, ओके। ये ऐसे जो बिंदे होते हैं, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, डॉट होता है, तो दोस्तों यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चरों को? ऐसे स्ट्रक्चरों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। या फिर एक स्पेशल नाम आता है दोस्तों, लुईस स्ट्रक्चर। क्या आता है? लुईस स्ट्रक्चर। बताते किसे हैं ये जो डॉट है, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है 2 1 भी हो सकता है, 2 8 1 भी हो सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1 है, ठीक है ना। इसमें 1 2 3 डॉट होगा तो समझ जाइएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन से इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसमें कितने हैं दोस्तों? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये किसको बताते हैं? डॉट ये बताता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताते हैं, ओके। मींस अब लुईस स्ट्रक्चर जमीन दोज स्ट्रक्चर in which electron is present on the element. Electron is present on the element which shows the number of valence electron in it. क्या होता है ये? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रॉन किस पर प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट पे प्रेजेंट होते हैं। और जो किसको शो करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं कि उसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हमने ले लिया कोई भी m बना दिया और 1 2 क्या ये बना दिया, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 2 3 4 5, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होंगे। उससे अंदर शेल पूरा भरा होगा, उसके अंदर का शेल क्या होगा? पूरा भरा होगा, ठीक है ना। लुईस स्ट्रक्चर किसको बताता है? ये बताता है कि उस एलिमेंट के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इफ देयर आर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन देयर आर 5 डॉट ऑन द एलिमेंट। इफ देयर आर 2 डॉट ऑन द एलिमेंट और एनी सिंबल देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस अ पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर एटम हैज ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने डॉट उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात किसको बताता है ये दोस्तों? इसका सिग्निफिकेंस की अगर बात आती है तो ये बताता है इट कैन यूज फॉर डिटरमाइन द ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन and type of and the nature of element कि एलिमेंट का नेचर क्या है, सच एज मेटल और नॉन मेटल्स। अगर जो माना कि अब देखिए समझ जाइए कि अगर किसी के पर एक डॉट है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में होगा दोस्तों? फर्स्ट ग्रुप में होता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्रुप में होगा तो ये मेटल है। ये माना 7 है तो 7 किससे? 17 ग्रुप से है। और 17 ग्रुप का मतलब कौन है? नॉन मेटल है। और इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। एंड नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ये लिख सकते हैं दोस्तों, नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ का भी हम इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों? पता लगा सकते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। मेटल है तो क्या प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटल है तो क्या प्रॉपर्टी होगी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को लुईस स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों जो नए हैं या जो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और दोस्तों कोई भी अगर डाउट लगता है किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्लास से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना ना भूलिए कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, क्या चीज़ समझ में नहीं आया। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक मस्त एनर्जी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, कंटिन्यूअसली पढ़ाई करिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।